नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेस में स्वागत है। बीएसटीसी 2023 का आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम में एक प्रश्न हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं तो उनमें से एक लोक वाद्य यंत्र का प्रश्न हमेशा जो है बनता है। आपको 4 वाद्य यंत्र दे दिए जाते हैं, फिर उसमें जो पूछा जाता है कि इसमें कौन सा वाद्य यंत्र है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको इस क्लास में 1 नंबर जी हाँ दोस्तों पक्का कर लीजिएगा। मात्र 5 या 7 मिनट की क्लास कहीं ना कहीं आपको 450 प्लस नंबर तक पहुंचाने में अहम रोल अदा करेगी। जी हाँ दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों चलिए करते हैं बिना देरी के साथ क्लास की शुरुआत। देखिए राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य, सबसे पहले जी हाँ दोस्तों इनके जो लोक नृत्य के 4 प्रकार हैं कौन कौन से। पहला है तत्वाद्य यंत्र, दूसरा है सुशिर वाद्य यंत्र, तीसरा है अवनद या ताल वाद्य यंत्र, जी हाँ दोस्तों अवनद या ताल वाद्य यंत्र, और चौथा है आपका घन वाद्य यंत्र। अब इनको इसके अंदर थोड़ी थोड़ी डिटेल्स हमेशा आपको बता जो है पूछी जाती हैं कि तत्वाद्य यंत्र में कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं, सुशिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत कौन कौन से वाद्य यंत्र, उस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं। पहले देखिए ट्रिक के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, आपको इतनी बढ़िया ट्रिक के साथ जो है वो क्लासें मिल रही है, तो निश्चित ही जो नए बच्चे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको अहम योगदान मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पहला है तत्वाद्य यंत्र। अब देखिए तत्वाद्य यंत्र में कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं। प्रश्न की लैंग्वेज देखिए, प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा कि रावण हत्ता किस कौन से लोक जो है लोक वाद्य यंत्र का हिस्सा है। फिर 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे कि तत्वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र या अवनद वाद्य यंत्र, इनमें से आपको बताना है। चलिए ये थे आपके प्रश्न की टाइप। अब देखिए तत्वाद्य यंत्र में कौन कौन से जो हैं वो आपके वाद्य यंत्र सम्मिलित हैं, इनके बारे में आप जानकारी इकट्ठा करते हैं। चलिए देखिए, पहला आपके जो है रावण की एक सास गुर्जर पंगु थी। बस ये ट्रिक आप अपने मन में बैठा दीजिए कि रावण की एक सास जो है वो गुर्जरी पंगु थी। क्वेश्चन देखिए, अब रावण से जो है आपके रावण हत्ता हो गया, एक से इकतारा हो गया, सा से सारंगी हो गई, और सु से सूरिका हो गई, और गुर्जरी से गुर्जरी वाद्य यंत्र हो गया, पंगु से देखिए अपंग और भपंग वाद्य यंत्र। ये हैं आपके तत्वाद्य यंत्र। रावण की एक सासू गुर्जरी पंगु थी, बस इतना याद कर लीजिए। इनमें से वो ट्रिक के माध्यम से आप अपने तत्वाद्य यंत्र निकाल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो थी आपके ट्रिक के माध्यम से। इसके अलावा भी आपको तत्वाद्य यंत्र में कौन कौन सी याद रखने होंगे। आपको तत्वाद्य यंत्र में दुकाको वाद्य यंत्र, कामायसा, रबाब, रबाज, रबाब, तंदूरा और शिकारा व जंतर जो हैं वो ये सब कौन से वाद्य यंत्र हैं, तत्वाद्य यंत्र हैं। ये आपके थे तत्वाद्य यंत्र। अब तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत भी जो हैं 2 आपके रावण हत्ता से भी इसके अंदर से भी पूछ लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये रावण हत्ता को भी आप रट लीजिएगा। रावण हत्ता देखिए, रावण हत्ता है वो नारियल की खाल से निर्मित है। सीधा एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि नारियल की खाल से जो है निर्मित कौन सा वाद्य यंत्र है। फिर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उसमें आपको रावण हत्ता बताना है। जी हाँ दोस्तों, ये हत्या लिख गया, ये मिसटाइप हुआ, हत्ता है। जी हाँ दोस्तों, हत्ता, रावण हत्ता। चलिए, ये रामदेव जी व पाबू जी की फड़ में रावण हत्ता का वाद्य यंत्र का जो है वो प्रयोग किया जाता है। ये बात भी आपको याद होना चाहिए। अब देखिए जंतर वाद्य यंत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी हाँ दोस्तों, जो बीएसटीसी 2023 में छपने वाला क्वेश्चन की देवनारायण जी की फड़ का वाचन जो है कौन से वाद्य यंत्र से किया जाता है, तो आपको वहां पर जंतर वाद्य यंत्र बताना है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा वाद्य यंत्र, जंतर वाद्य यंत्र। अब बात करते हैं हमारे सुशिर वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र हमने पढ़ लिया। ये रावण की एक सास जो है अपंग पंगु थी, उस ट्रिक से जो है 6-7 आपके वाद्य यंत्र उससे याद हो जाएंगे। फिर 4-5 जो रबाब, रजाज, कामियासा जो थे वो आपको याद होने चाहिए। फिर हमने पढ़ा कि रावण हत्ता जो नारियल की खाल से बना है, और इसे बाबूजी और रामदेव जी की आराधना में जो है वो गायन के रूप में रावण हत्ता का प्रयोग किया जाता है। फिर जंतर वाद्य यंत्र पढ़ा, तो जंतर में हमने देवनारायण जी की आराधना में। बस इतना ही तो है, कहीं ना कहीं ज़्यादा कुछ लोड लेने की आपको ज़रूरत है नहीं। अब बात करते हैं देखिए सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र देखिए फूंक मारकर जो बजाए जाते हैं उन्हें सुशिर वाद्य यंत्र के जो है अंतर्गत आते हैं। जैसे फूंक मार के हम जो है वो बांसुरी बजाते हैं या नहीं, बांसुरी बजाते हैं, उसी प्रकार जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं वो सुशिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए कौन कौन से, ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। आपके लगभग सुशिर वाद्य यंत्र से 90% आपको मुँह जुबानी वाद्य यंत्र याद हो जाएंगे। अब कौन कौन से हैं इसके बारे में हम करते हैं चर्चा। तू आज ना भूल कर मौसम में छीन देखने की। जी हाँ दोस्तों, ट्रिक यही है।
तू आज भूल ना कर मौसम में छीन देखने की। किस प्रकार से, अब देखिए तू से तुरी हो गई, आज से जो है वो अलगुजा हो गया, भूल से हो गया भूंगल हो गया, ना से हो गई आपके नागफणी, और कर से हो गया करना, फिर मोह से वो आपका जो है वो मोरसंग हो गया। और मोरसंग को जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का जीव पार्क भी किसे कहा जाता है? मोरसंग वाद्य यंत्र को राजस्थान का जीव पार्क कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजस्थान का जीव पार्क किसे कहा जाता है? लोक वाद्य यंत्र मोरसंग को कहा जाता है। फिर आपके स से हो गया सतारा, और म से हो गया मशक, और सी से हो गया आपके सिंगी, और न से हो गया नड़ वाद्य यंत्र। जी हाँ दोस्तों, नड़ वाद्य यंत्र। तो ये थी आपके जो है वो सुशीर वाद्य यंत्र। तू आज भूल ना कर मौसम में सीन देखने की, ये याद कर लीजिए। कम से कम आपके 10 या 11 जो है सुशीर वाद्य यंत्र वाले लोग नृत्य जो है, माफ कीजिए, लोक वाद्य यंत्र आपको मुंह जुबानी याद हो जाएंगे। अब इनके अलावा देखिए, इनके जो राजस्थान का राज्य नृत्य जो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी हाँ दोस्तों, BSTC 2023 में छपने वाला क्वेश्चन की राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वो आपको बताना है कौन सा। अलगुजा आपको जो है वो बताना होगा। अब देखिए इसके अलावा बांसुरी जो फूंक मार के बजाते हैं, बांकिया, पुंगी, बीन, शहनाई, सुरनई, और जो है मुरली, ये आपको याद होने चाहिए। इनमें से देखिए जो अलगुजा, नागफणी, करना, मोरचंग, मशक, सतारा, ये अधिकतर आपको पूछे जाते हैं कि अलगुजा कौन से लोक वाद्य यंत्र का जो है पार्ट है, तो वहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। अब बात करते हैं हम तीसरा, अवनद या ताल वाद्य यंत्र। आपके जो 70% क्वेश्चन है वो तत्वाद्य यंत्र और सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत ही पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं 30% पोर्शन जो है वो इन 2 वाद्य यंत्रों से पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये वाद्य यंत्र भी जो है आप रट लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपका 1% मजबूत हो जाए। अब देखिए अवनद या ताल वाद्य यंत्र में ये देखिए चमड़े के भाग से जो है स्वर की उत्पत्ति की जाती है। अब इसमें से जो अवनद या जो ताल वाद्य यंत्र का मुख्य जो है माट वाद्य यंत्र, बाबूजी के भोपे के द्वारा पावड़े के रूप में गाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये माट यंत्र आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न आएगा कि बाबूजी के भोपे द्वारा पावड़े कौन से वाद्य यंत्र से गाए जाते हैं, तो आपको वहां पर माट करना होगा दोस्तों। और इसके अलावा टामक, ढोल, नगाड़ा, नौबत, मर्दल, ताशा और डमरू जो हैं ये अवनद ताल वाद्य यंत्र के आते हैं, क्योंकि ये चमड़े वाले भाग, यहाँ दोस्तों ये ढोल चमड़े के होते हैं, तो इनको बजाने से स्वर की उत्पत्ति होती है, इसलिए ये अवनद या ताल वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। कोई आपका डाउट नहीं रहना चाहिए, मुझे लगता है जहाँ तक। अब बात करें हम घन वाद्य यंत्र, अंतिम वाद्य यंत्र हमारा। जी हाँ दोस्तों, घन वाद्य यंत्र। शॉर्ट या आगाज से स्वर की उत्पत्ति होती है। जब हम मंदिर जाते हैं तो ऊपर जो भगवान को याद करने के लिए हम वो घंटा लगाए जाते हैं, फिर उसको हम मारते हैं उस घंटे से, तो वहाँ पर जो है शॉर्ट आघात होती है, वो लोहे से लोहे, जो चांदी से चांदी, जो भी टकराते हैं उसे, तब एक स्वर की उत्पत्ति होती है। मंदिर में हम घंटी बजाते हैं, वो आपका एक सटीक उदाहरण बैठता है। उसी प्रकार जो है घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए घंटा, थाली हम घर में जब बजाते हैं तो एकदम से वो है ना, शॉट लगाने से उसको हम मार रहे हैं तभी तो वो बज रही है, इसलिए थाली, जांज, मंजीरा, रमजोल, ग्रासियों की लेजिम और खड़ताल हैं वो घन वाद्य अंतर्गत के अंतर्गत आते हैं। इसमें देखिए ग्रासियों के जो है लेजिम, खड़ताल, रमजोल और मंजीरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके घन वाद्य अंतर्गत के अंतर्गत जो आपको पूछे जाते हैं। ये थी आपको राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। मुझे लगता है आपको एक भी कंफ्यूजन अभी नहीं रहा होगा। राजस्थान लोक नृत्य से अगर आपको BSTC 2023 में प्रश्न 1 आता है, जी हाँ दोस्तों, हमेशा आता है, अगर वो प्रश्न आएगा तो मैं कहता हूँ इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। बस ये क्लास रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब समझा तो मैंने दिया है, अब आपका काम क्या है, आपको याद कराना है। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उनको नोट्स बनाइए, रिवाइज करते रहिए। निश्चित ही राजस्थान जीके में हमारे प्रश्न इस बैच से बाहर नहीं जाएंगे। ये PTT 2023 में भी मैंने उदाहरण के माध्यम से समझाया था, हूबहू प्रश्न मिले तो इस बार भी मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन है वो बरकरार रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।